प्रिय बच्चों, मैं मनोरमा सिन्हा, क्लास 8 की हिंदी शिक्षिका। मैं आज आपको व्यंजन के भेद पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले दूसरी शिक्षिका के माध्यम से स्वर वर्ण और स्वर के भेद और व्यंजन की परिभाषा पढ़ा दी गई है। आज मैं आपको व्यंजन के भेद के बारे में पढ़ा रही हूँ। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन, सबसे पहले मैं बता दूं कि व्यंजन क से लेकर ह तक के वर्णों को व्यंजन कहा जाता है और क से ह तक के वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला वर्ण जो होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होठ, जिह्वा आदि के स्पर्श द्वारा होता है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन में जितने वर्ण आते हैं उनका उच्चारण जो है, जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तब उसमें हमें पता चलेगा कि कौन से वर्ण कंठ से उच्चारण होता है, कौन सा ओष्ठ से, कौन सा जिह्वा से, कौन सा तालु से, कौन सा मूर्धा से होता है। लेकिन अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि स्पर्श व्यंजन का उच्चारण जो है कंठ, ओठ, जिह्वा आदि। आदि मतलब मूर्धा भी आ सकता है, तालु भी आ सकता है। सभी वर्ण, सभी स्थानों का स्पर्श से जो वर्ण उच्चारण होते हैं उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में आने वाले वर्ण 5 वर्गों में विभाजित है और प्रत्येक वर्ण में 5 वर्ण होते हैं और प्रत्येक वर्ग का नाम जो है उसके प्रथम अक्षर, प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखें 5 वर्ग। हिंदी वर्णमाला में, व्यंजन वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्गों में 5-5, प्रत्येक वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। इसमें देखें पहला वर्ग क वर्ग इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस वर्ग के वर्णों का उच्चारण क से शुरू होता है। क, ख, ग, घ, अंग। इस कारण से इसको कवर्ग कहा गया है। चवर्ग का पहला वर्ण जो शुरुआत होती है च से होता है, इस कारण से इसका चवर्ग, च, छ, ज, झ, इया। तीसरा है टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग, त, थ, द, ध, न। पवर्ग, प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। इस कारण से ये 5 वर्ण हमारा, ये 5 वर्गों का 5 वर्ण 25 वर्ण, 25 वर्ण जो है ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसकी संख्या 5 होती है और ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दें कि व्यंजन के वर्ण किस तरह से हम लिखते हैं। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ होता है। जैसे हमारा यहाँ क है तो यहाँ जब इसमें हलंत डालेंगे तो ये अ होगा। इसके बाद ये पूर्ण वर्ण जो है क बनता है, तो ये हलंत दर्शाता है कि ये व्यंजन है और इसमें अ स्वर होता है। उसी प्रकार ख में भी अ है, ग में भी अ है, घ में भी अ है, अंग में भी जितने वर्ण हैं सभी में अ स्वर छिपा हुआ होता है। स्वर रहित मतलब होता है कमी। स्वर रहित अर्थात जिसमें स्वर नहीं है वह व्यंजन को दिखलाने के लिए हलंत का प्रयोग होता है। जैसे ये क जो दिखाया गया है, क में हलंत डाला गया है और ये हलंत दिखाने का अर्थ होता है कि यह व्यंजन वर्ण है और इसमें व्यंजन स्वर की सहायता लेता है। इस कारण से ये अ जो है स्वर की सहायता लेकर ये पूर्ण क वर्ण का रूप लिया। तो जब भी हम व्यंजन वर्ण को दिखाएंगे तो उसमें हलंत अवश्य लगाएंगे, जैसे क हलंत, च हलंत, ट हलंत, र हलंत आदि। इससे हमें पता चलता है कि यह स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। अब दूसरा भेद हम देखें अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह मुख के किसी भाग को नहीं छूती है। हमारे मुख के अंदर जो जिह्वा है वह हमारे मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती है।
वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात ये जो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, और ये 4 वर्ण जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा होती है, हमारे मुख के किसी भी भाग को, ना तालु, ना जीभ, मूर्धा, न दंत, किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। ये इसकी संख्या 4 है, जो है य, र, ल, व। अब तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब होता है गर्मी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा अर्थात गर्मी निकलती है। जब भी हम ऊष्म व्यंजन उच्चारित करते हैं, तब उसमें उच्चारित करते समय मुख से हमारी गर्मी निकलती है, अर्थात मुख से रगड़ खाने पर ऊष्मा उत्पन्न होता है। इसकी संख्या 4 है। ये श, श, स और ह, ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। हम लोग क से लेकर ह तक के वर्णों को 3 भागों में विभाजित किया। व्यंजन क से ज्ञ तक होता है, तो ये ज्ञ ह तक व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं, और ह के बाद हमारा जो वर्ण होता है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 व्यंजन होते हैं। तो इन चारों व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है आधा। तब यहाँ हम परिभाषा देखें, जब 2 या 2 से अधिक स्वर रहित मैं पहले बताई कि नहीं हो, जिसमें स्वर नहीं होनी चाहिए। तो जब 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं। जब हम व्यंजन वर्ण देखें तो व्यंजन वर्ण में एक स्वर था और एक ही व्यंजन था, लेकिन संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजन जो संयुक्त रूप से आपस में जुड़ते हैं और एक नया व्यंजन वर्ण बनाते हैं, उसे ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखें, इसकी संख्या 4 होती है। अक्षा जो है वो हमारा बना है क, श और अ मिलने पर ये पूर्ण रूप से व्यंजन बनता है। तो ये क, श और अ मिलने पर अक्ष बना। और वैसे ही त, र, अ, ये त्र जो है वो त, र और अ मिलने पर त्र वर्ण बना। ज, ञ, अ, यह ज्ञ बना। श, र, अ, ये श्र बना। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाएं। अब हम लोग यहाँ पे स्वर वर्ण पढ़ें, व्यंजन वर्ण पढ़ें। अब इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में वर्ण विन्यास, वर्ण संयोजन पढ़ेंगे। और मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, मैं आपको नोट्स के माध्यम से कुछ गृह कार्य देंगे, और वह गृह कार्य आप अपनी व्याकरण की कॉपी में अवश्य उतारेंगे। आप 3 कॉपी रखेंगे, जिसमें एक आपका हिंदी की कॉपी होगी, जो हिंदी की कॉपी, और एक व्याकरण की कॉपी होगी, और एक हस्तलेख की कॉपी होगी। अब बच्चे 3 कॉपी रखेंगे, जिसमें ये भाग व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।